7 फेरे लेने के बाद मैं पहुंच ही गई तुम तक। सुना है तुम्हें धनवंतरी बना दिया। पर साला मेरा मन कहता है कि तुम ये काम भी निपुणता से करोगे। खरा संगो, मुझे तो बड़ा ही सुकून मिला जब सुनो युद्ध में है जी। अब कम से कम तुम यहां तो दिखोगे। वो कहते हैं ना, आप एक योद्धा को उसकी तलवार से अलग नहीं कर सकते। ये मुझसे बेहतर कौन जानता है? तुम ये जो कोशिशें कर रही हो ना पार्वती, मत करो। 7 नहीं भले 70 सीढ़ियां चढ़कर तुम मुझ तक पहुंचो। मेरे जीवन में 7 फेरे नहीं है, समझत कसा नहीं तुला। समझायचा काय? अब डोर तुम्हारे हाथ में नहीं है। मैंने बहुत तपस्या की है। गणेश्वरी देवी के 108 उपवास रखे हैं मैंने, माहिती है? अब मैं तुम्हें कहीं और जाने नहीं दूंगी। देखना, तुम मेरे हो जाओगे, वो दिन दूर नहीं। खाओ खाओ पर आयला लागलाय। अब क्या तभी मिलोगे जब अगला खाओ लगेगा। हार जला पार्वती, आता भास्कर। पार्वती, पार्वती, पार्वती। वो पार्वती सदाशिव के साथ? लगता है एक मामूली राज्य वैद्य पेशवा की रानी बनने के सपने बुन रही है। होए का? मेरे रहते नहीं हो पाएगा। मराठा राज्यों के बाहर से कितनी रकम आती है? जो रियासतें हमारे अधीन हैं वो 1/4 देती हैं, लेकिन उत्तर दिशा में कई ऐसे हैं जो रोज नए नए बहाने बनाते हैं और एक ढेला तक नहीं देते। उन्हें तत्काल पत्र भेजकर अंतिम चेतावनी दी जाए। हस्ताक्षर मैं ही करूंगा। एक देनदार कुछ ज्यादा ही उद्दंड हो रहा है श्रीमंत। उसकी रकम भी सबसे ज्यादा है। कौन है वो? नजीब उद्दौला। मुगलों का मीर बख्शी। हाँ, लेकिन वो रहता है दोआब के इलाके में, गंगा यमुना के बीच रोहिलाबाद के किले में। कितने ही पत्र भेजने के बावजूद वो अपनी देनदारी पूरी नहीं कर रहा है, टाल जाता है। साम दाम का इस्तेमाल कर लिया, अब दंड का समय आ गया है। आप तो यहाँ हैं, दंड कैसे देंगे? हम दत्ता जी शिंदे जी को भेज सकते हैं। उत्तर में हमारे सबसे बड़े सरदार हैं। दत्ता जी बा नजीब पे भारी पड़ेंगे। और एक और फरमान मुगलों के लिए जारी किया जाए। जी श्रीमंत। और इस अहमदिया करार के मुताबिक मुगलिया सल्तनत को अगर मराठाओं की ओर से आक्रमणकारियों से अपनी सुरक्षा जारी रखनी है तो आपको 1/4 की रकम अदा करनी होगी, जो कि आपने अभी तक नहीं की। करार की इज्जत की जाएगी। आलम पना, आप इन मराठाओं की धौंस पट्टी में मत आइए। हम इन्हें रुक जाओ नजीब, रुक जाओ। इतने उतावली मत दिखा। फरमान अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और नजीब उद्दौला की नाफरमानी को देखते हुए उसे मुगल दरबार में मीर बख्श के ओहदे से इसी वक्त बेदखल किया जाता है। दस्तखत सदाशिवराव भाऊ पेशवा। रख लिया।
अब्दुल्ला। आलमपना, मराठों की इतनी जुर्रत की मुझे हटा दिया। हम क्या करते? आखिर हमें भी तो उनकी सरपरस्ती की जरूरत है। जहांपना, इसका मतलब ये नहीं कि ये हम पर हुकूमत चला सके। उन्हीं की शह पे ये इमाद इतना फुदक रहा है। उसकी हिम्मत आपसे इस तरह पेश आ रहा है, देखकर मुझे हैरानी होती, खासकर जब उसे पता है कि आपके अंदर शाही खून दौड़ रहा है। उसी शाही खून की बदौलत तो जिंदा हैं हम आज तक। जहांपना, इस इमाद को सजा देनी होगी। कौन देगा उसे सजा? उसके सर पर मराठों का हाथ है, और मराठों के खिलाफ जाने वाला कोई है ही नहीं इस सरजमीन पर। एक है जहांपना, एक है जिससे आप मदद ले सकते हैं। क्या है कोई ऐसा? अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली? हाँ आलमपना, और फिर हम इन मराठाओं को सबक सिखाएंगे। क्या हुआ? चलो, तुम्हारे 5 और बचे। एक, 2, 3, 4, 5। काका, देखना, एक दिन मैं भी आपकी तरह ही योद्धा बनूंगा। क्या फायदा? तलवार घुमाने के बजाय किताबों में संख्याएं घुमानी पड़ेंगी। भाव, क्या पता कब मैदान जंग से बुलावा आ जाए। हमारा बस चले तो कभी ना आए। जी भाभी। बहिनी, आपसे एक बात कर सकती हूँ? शादी ब्याह के अलावा कुछ भी। तुम महरम को चकमा नहीं दे सकते सदाशिव, इसके आगे तो मुझे भी हाँ भरनी पड़ी थी। भली लड़की है, शादी कर लीजिए उससे। शादी? किससे? अच्छा, अनजान मत बनिए, पार्वती से। सदाशिव, महरम ठीक कह रही है। अभी जंग से लौटे हो, कुछ दिन इत्मीनान है। अपने आप के लिए समय नहीं है मेरे पास। मेरा सारा ध्यान काम पे ही है। भाव साहब, काम कलम का हो या लड़ाई का, वो सिर्फ काम होता है। जिंदगी से आप तब रूबरू होते हैं जब आप घर जाते हैं। भाव साहब वैद्यशाला में आ रहे हैं। भानु, पार्वती कुठे आहे? अब आई उसकी याद। मतलब? वो तो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? अपने पेड़ वाले घर कोंकण। कोकण? क्यों? कशाला? ये आप उसी से जाकर क्यों नहीं पूछते? एक बात बताऊं, आप ना केवल रणभूमि के बांकुरे हैं, दिल के मैदान में एकदम पुस। उसने मिलने से मना कर दिया। ये उसे देना, कहना मुझे घाव लगा है। आप योद्धा लोग भी बड़े निराले हो, टेढ़े तीर निशाना सीधा।
जा लवकर भानु। आपने किया ये? आप? तुम तो मुझे कभी आप नहीं बुलाती। मतलब बहुत गुस्सा हो। तुमसे मिलने के लिए क्या? यही तो एक तरीका था। तो क्या अपना वैद्य होने का धर्म नहीं निभाओगी? पटी द्या। उस दिन मेरी आवाज कुछ ज्यादा ही ऊंची हो गई थी ना, क्षमा कर। लेकिन ऐसे बिना पता चले आने की क्या जरूरत थी? मैं स्वयं अपनी इच्छा से नहीं गई थी, मुझे जाने के लिए कहा गया था। किसने कहा? गोपिका बाई ने। गोपिका बाई? तुम्हाला माहिती है, जब मैं 11 साल की थी तब पहली बार पिताजी मुझे शनिवार वाड़ा ले गए। वहां मैंने तुम्हें देखा। मैं नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, क्या हो। मैं तो बस तुमसे प्रेम करने लगी। बाद में पता चला कि तुम पेशवा हो, लेकिन मेरे लिए तो तुम हमेशा सदाशिव थे। आज पता चला कि किसी का दर्जा कितना मायने रखता है। दर्जा? हो, पेशवीन गोपिका बाई यही सोचती है ना कि मुझ जैसे छोटे वर्ग की जड़ी बूटी घोटने वाली लड़की शनिवार वाड़ा में कैसे रह सकती है। भला समझ ला, तुमने भी मुझे इसी कारण से दूर रखा ना, हो ना? एक बार कह देते। पार्वती, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि तुम। तो फिर क्यों? हाँ? एक योद्धा का परिवार किस उथल पुथल में जीता है, ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। मुझे कभी मेरे पिताजी का साथ नसीब ही नहीं हुआ। वो हमेशा युद्ध भूमि में रहे, और जब मैं बहुत छोटा था नहीं रहे। मैं भी तो एक योद्धा हूं, और जो मुझ पे बीती मैं नहीं चाहता मेरी पत्नी पे, मेरे बच्चों, मेरे परिवार पे वो गुजरे। तुम अपना पूरा जीवन भविष्य के भय में कैसे जी सकते हो? मेरा आज तुम ही हो, तुम्हारा आज क्या है? समझ गई। मैं जाती। पार्वती, मेरा आज, मेरा कल, मेरा परसों, परसों तुम ही हो। खरंच? खरंच। शहनशाह अफगानिस्तान दुर्रे दुर्रानी, आपका फैसला फिर एक बार सही साबित हुआ। जब से हमने विद्रोहियों को कुचल दिया है, किसी की भी फिर से हमारे खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं हुई है।
लेकिन फिर भी जरूरी यह है कि हमें चौकन्ना रहना चाहिए। शहंशाह अफगानिस्तान, खबर हिंदुस्तान से। तो आपके सुल्तान नजीबुद्दौला का भाई सुलेमानुद्दौला मिलना चाहता है। मुर्तुजा, साथ में खेले हैं, साथ में पड़े हुए। मेरी मौत की नीलामी किसके लिए? इसके लिए? शहंशाह, माफ कर दे उसे। अहमद, लुत्फन, आखिरकार ये हमारा भाई है। ठीक है सरफराज, लेकिन मेरे पे खंजर उठाने से पहले मुर्तुजा ने सोचा नहीं? अहमद, माफ कर दे मुझे। तुझे नहीं मालूम कि ये मोर का तख्त और ये कोहिनूर बड़ी मशक्कत से पाया जाता है, छीनने से नहीं मिलता। नादिर शाह ने छीनने की कोशिश की, लेकिन ऊपर वाले ने उसकी जिंदगी छीन लिया। मैंने मेहनत करके नादिर से पाया है इसे, लेकिन मैं तुझे ऐसे ही दे देता हूं। क्या चाहिए तुझे? कोहिनूर? हाँ, मैं तुझे कोहिनूर देता हूं। नहीं, नहीं, हेमंत नहीं। इसे बाहर लेके आओ, मुझे खुली हवा चाहिए। अलीजा, पिछली बार मराठे अटक पहुंचे थे, अब कहीं कंधार ना पहुंच जाएं। दिल्ली के बादशाह और दूसरे हिंदू राजाओं के साथ हम सब आपसे इल्तिजा करते हैं कि अब आप एक भी दिन जाया न करें। आए और हमें आज़ाद कराएं और खुद हिंदुस्तान का बादशाह बनकर अपना सही मुकाम हासिल करें। आपका दस्त बस्ता खादिम नजीबुद्दौला। बहुत अच्छी खबर है अलीजा। दिल्ली फतेह करने के बेशुमार फायदे होंगे। इतना खुशबाश मत हो। यह नजीब चाहता है कि हम उसकी लड़ाई लड़ें और पूरे जंग का खर्चा हमारे ऊपर आए, और वो वहां बैठे बैठे हमारी फतेह का मुनाफा गिनता रहे, और फिर वो चाहेगा कि खुद तक नशीन हो जाए। जलील है वो। अलीजा, मुझे नहीं लगता वो आपके साथ ऐसे करने की जुर्रत करेगा। जरा गौर करे शहंशाह, फारसी लोग हमारी सल्तनत को हथियाना चाहते हैं, और सिर्फ बागी ही नहीं, तेरे बिरादर भी यहाँ तख्त पर आग गड़ाए हुए हैं। तूने अभी देखा। अगर तो हिंदुस्तान का बादशाह बन जाता है तो तेरी सल्तनत बंगाल तक फैली होगी।
और तब कोई भी फारसी फिर से तुझसे मुकाबला करने की सोचेंगे भी नहीं। हमारे खजाने भी खाली हो रहे हैं। यहाँ की फिक्र मत कर अहमद, मैं संभाल लूंगा। वक्त आ गया है अब दिल्ली फतेह करने का। चलो हिंदुस्तान। दादा, क्या हुआ? दत्ता जी जिंदे नहीं रहे। दत्ता जी? कैसे? नजीबुद्दौला। वो नजीब से चौथ की रकम लेने गए थे, तब उसने उन्हें धोखे से मार दिया। तो तुमने ऐलान किया था कि मेरा सर धड़ से अलग करोगे। लो कर दो अलग। लो ना ये सर। तुम तो पहले ही अपना सर अब्दाली के पैरों पे रख चुके हो। तो अब क्या करोगे? और लड़ोगे? बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। लेकिन नजीब में इतनी हिम्मत कैसे आई कि वो एक मराठा सरदार को मार सके? क्योंकि उसने अहमद शाह अब्दाली से हाथ मिलाया है। अहमद शाह अब्दाली? सभी मंत्री और सेनापतियों को अभी इसी समय गणेश दरबार में बुलाया जाए। दत्ता जी की हत्या मराठा साम्राज्य पर सीधा प्रहार है। और अब्दाली के आने का मतलब है पूरे हिंदुस्तान पर आक्रमण। इस बार 1 लाख की फौज लेकर आ रहा है वो। पिछली बार इतनी लूटपाट मचाई, कत्लेआम करके यमुना का पानी लाल किया था। इस बार हमें उसे रोकना होगा। श्रीमान, अब्दाली शनिवारवाड़ा नहीं लाल किले पर कब्जा करने आ रहा है। उत्तर में इतनी दूर उनकी लड़ाई लड़ने हम भला क्यों जाए? इसलिए कि दिल्ली में इतना दम नहीं कि वो अब्दाली का मुकाबला कर सके। और ये मत भूलिए, हमने उन्हें वचन दिया चौथ की रकम के बदले आक्रमणकारियों से उनकी रक्षा करेंगे। अपना कर्तव्य निभाने का समय आ गया है। अतः आघार नहीं। पर भाऊ साहब, श्रीमंत, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, हम अभी अभी एक लड़ाई लड़ चुके हैं। सैनिक इतने थके मांदे हैं कि अपना जरा बख्तर भी नहीं उठा सकते। एक और युद्ध का बोझ कैसे उठाएंगे? ठीक कह रहे हो आप, पर और कोई विकल्प भी तो नहीं है। वो 1 लाख की फौज लेकर आ रहा है तो लिंगो जी, कोई आपके घर पर हमला करेगा तो आप शत्रुओं की संख्या गिनोगे या फिर पूरी ताकत के साथ उसका सामना करोगे? बोला बोला। मैं इस सदाशिव से सहमत हूं। हमें हमारी सेना भेजनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो राघोबा को जाना चाहिए। जो आज्ञा श्रीमंत। हमारे घोड़ों ने सिंधु और कावेरी का पानी पिया है तो ये यमुना क्या चीज है। मुझे 1 कोटि मूल्य का स्वर्ण और 80,000 की सेना चाहिए। पण राघोबा दादा, पेशवा संपत्ति इस समय कम है, तो जो है उसी में काम चलाना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो अब तक ये धनमंत्री के ओहदे पर क्या कर रहे थे? राघोबा, आपने अटक का किला भले ही जीता, लेकिन आप कर्जे के बोझ के साथ लौटे थे। मैं उसी को हटाने में लगा हुआ। हमारे शत्रु दिवाले होने चाहिए और हमारा साम्राज्य हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा संपन्न। पर यहां तो उल्टा है।
ये ठीक कह रहे राघव। अरे राघोबा दादा, जहां तक सेना का संबंध है, हमें यहां भी तो चाहिए। दिल्ली बचाने के चक्कर में हम पुणे को दांव पर नहीं लगा सकते, इसलिए आपको 40,000 की सेना ही मिल पाएगी। 40,000? बस इतनी सी? 40,000 की सेना कम नहीं है राघव। क्या जानते हो आप? क्या जानते हो आप उत्तर दिशा के बारे में? एक उदगिरी क्या जीत लिया, आप समझते हो कि युद्ध के बारे में आप सब कुछ जानते हो? दिल्ली कोई बच्चों का खेल नहीं है सदाशिव भाऊ। आपकी तलवार जंग खा रही है और अपने कलम के तीरों से आप अब्दाली का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे हाथ में तलवार वापस लौटा के तो देखिए। असका, बिना स्वर्ण और सिर्फ 40,000 की सेना लेकर कर सकते हो आप? श्रीमंत, आप आदेश दीजिए, मैं इन्हीं साधनों के साथ अभियान का नेतृत्व करूंगा। गिट्टी बराबर सोना और मुट्ठी बराबर सैनिकों के साथ तुम कैसे करोगे? श्रीमंत, रास्ता लंबा है, इसीलिए हमारे उत्तर के जो सेनापति हैं, जैसे होलकर, शिंदे, बुंदेले, उनकी मदद के साथ रास्ते में जो आने वाले रजवाड़े हैं, उन्हें वास्ता दूंगा मातृभूमि का। क्या उन्हें मना पाओगे? हाँ बिल्कुल, वो तो सदा हमारे समर्थक रहे हैं। और जब अब्दाली से सामना होगा तो एक संयुक्त बलशाली विराट हिंदुस्तान सेना देखकर वो भाग खड़ा होगा। और अगर वो वहीं खड़ा रहा तो हम उसके पैर उखाड़ देंगे। निर्णय हो गया। सदाशिवराव भाऊ पेशवा अभियान का नेतृत्व करेंगे। ईश्वर करे कि सरिया ध्वज को नई ऊंचाइयां मिले।